बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। दुनिया सियासत में सबसे अहम चीज़ तासुर है। तासुर की बुनियाद के ऊपर रियासतों का ग्राफ ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। तासुर क्यों कर बनता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पे तो मैं कभी किसी वक्त गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस वक्त मेजर क्वेश्चन ये है कि चीन का तासुर दुनिया सियासत में क्या है और वो क्यों कर है। चीन के तीन बड़े तासुर उभरते हुए नज़र आते हैं। एक ये कि वो पीस ब्रोकर है, दूसरा ये कि उसने दुनिया के किसी भी खत्ते को कॉलोनाइज नहीं किया, और तीसरा ये कि वो दोस्तों का दोस्त है। जबकि अमेरिका के बारे में इन्हीं तासुर को, अगर इन तीनों तासुर को आप उठाएं चाइना के, तो ये उसके बिल्कुल उलट नज़र आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं वो आपके सामने पेश खिदमत रखूँगा। तासुर के हवाले से, इससे पहले कि चीन के ऊपर मैं बात करूँ, भारत का मिसाल के तौर पे ये तासुर उभर रहा है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और फिर भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस वक्त सिंगापुर की स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुकाबला करते नज़र आती है, यानी $5 ट्रिलियन तक चली गई है। और इस तासुर की वजह से ज़्यादा सरमायाकारी और अमेरिकन और वेस्टर्न जो कारोबारी हैं वो भारत की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते नज़र आते हैं। आ जाते हैं चीन के ऊपर कि ये पीस ब्रोकर है। मिसाल के तौर पे चीनी सदर का खिताब ही देख लीजिए, जो कल ही उन्होंने अरब रहनुमाओं के हवाले से उन्होंने किया, और एक कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर दुनिया के सफारतकार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता वो ख़ित्ता है जहाँ पे तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये ख़ित्ता जो है वो जंग की लपेट के अंदर है। यानी इस वक्त जो कुछ अरफा में हो रहा है, और फ़लस्तीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड और हेल्थ है, उन्होंने कहा है कि 36,000 से ज़्यादा अब तक अमवात हो चुकी हैं। तो वो चीनी सदर ये बताना चाहते हैं कि इस पे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए अमन के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से। तो अमन के हवाले से जब आप अरब दुनिया के रहनुमाओं से ख़िताब करते हैं, सदरशी, और फिर सफारतकारों से ख़िताब करते हैं, जो तासुर उभरता है कि चीन काविशें कर रहा है अमन के हवाले से। दूसरा ये कि तारीख़ी तौर पे चीन ने कभी भी किसी खत्ते को कॉलोनाइज़ नहीं किया। तारीख़ी तौर पे अगर आप देखें कि एम्परर चिनपा जो 1800 में थे, उस वक्त चीन की नेवल पावर अनप्रेसिडेंटेड थी, लेकिन उस दौर में भी चीन किसी भी खत्ते को कॉलोनाइज़ करते हुए नज़र नहीं आता। और आज भी अगर आप चीन का बजट उठाएं, तो उस बजट के अंदर ज़्यादातर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सी पैक और BRI के हवाले से, उसमें काम करते हुए नज़र आता है। खुद अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये समझते हैं कि जहाँ पे अमेरिकन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जंग के अंदर ख़त्म लगाए हैं, और मिसाल के तौर पे हर साल $1 ट्रिलियन अमेरिका जंगों पे लगाता है, उसकी जगह पे चीन चंद बिलियन डॉलर्स लगा कर वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, अपने तासुर को भी और अपने माशी मफादात और अपने सियासी असर व रसूख को भी बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर आप अमेरिका का डिफेंस बजट देखें तो वो तकरीबन $842 बिलियन है, जबकि चाइना का $262 बिलियन नज़र आता है। इस वक्त तकरीबन 7.2% उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। लेकिन इवन देन अगर अमेरिका के बजट के साथ आप कंपेयर करें चीन का बजट, तो उसमें चीन का बजट दिफाई लिहाज से आपको कहीं कम नज़र आता है, और 4 गुना ज़्यादा अमरीका का बजट नज़र आता है। तीसरा बड़ा तासुर चीन के बारे में ये है कि दोस्तों का दोस्त है। मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले अमेरिका की फरमाइश थी चीन से कि आप ईरान से तेल की दरामदात को बंद करें, जिसको चीन ने मुस्तरद कर दिया। बल्कि इस वक्त रिकॉर्ड चीन ख़रीद रहा है तेल ईरान से, और तकरीबन 16 मिलियन बैरल है, जिसकी कीमत बनती है $1.4 बिलियन, और ये रास्ते के अंदर है जो चीन को इस वक्त सप्लाई की जा रही है। इसी तरह से $400 बिलियन की ईरान के अंदर सरमायाकारी उस सूरत में जब ईरान बुरी तरह माशी पाबंदियों का मगरब की तरफ से शिकार आपको नज़र आता है। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान का मिसाल लें कि पाकिस्तान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे और पाकिस्तान के मिलिट्री हार्डवेयर्स का मसला बना, तो ये वो चीन ही था जो हर मुश्किल में जब पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, उसने अपने मिलिट्री हार्डवेयर्स के दरवाजे खोले, और बहुत सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पाकिस्तान का देखें तो वो इस वक्त मौजूदा दौर में वो चीन की सरमायाकारी का मरहून मिन्नत है। और उसके साथ साथ फिर अगर कर्ज़ों की आप बात देखते हैं तो बार बार रीस्केजुअल चीन करते हुए उन्हें नज़र आता है। अब ये जो तीन बड़े तासुर हैं कि दुनिया के अंदर पीस ब्रोकर है,
دوستوں کا دوست ہے اور تاریخی طور پر کسی بھی خطے کو جا کے اس نے کالونائز نہیں کیا۔ اس کے مقابل اگر آپ امریکہ کا تاثر دیکھیں تو امریکنس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ان کا فرض بھی ہے کہ دنیا میں جا کے ریاستوں کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے وہاں لبرل ڈیموکریسی کو روشناس کروایا جائے۔ پوری دنیا ایک طرف یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں، لیکن امریکنس اپنے آپ کی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں بیکاز انپریسیڈنٹیڈ پاور ہیں، اور دوسرا جب ان کے پاس اتنی پاور نہیں بھی تھی تب بھی مینیفیسٹ ڈیسٹنی یعنی اللہ نے یعنی گاڈ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ وہ باربیرینز کو جا کے سیولائز کریں۔ اس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ریاست کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے ان کو سبق پڑھائیں اور ان کو سیدھے راستے پر لگائیں۔ لیکن جب آپ اسی معاملے کو امریکہ کی سیاست پہ ڈالتے ہیں اور امریکنز کو ذرا سی بنک آ جاتی ہے یا ہنٹ آتی ہے کہ رشینز یا چائنیز لیڈر ان کی سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ فرسٹریشن اور ایک اپسیٹ امریکہ نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہماری سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں چونکہ یہ ہمارا سیاسی معاملہ ہے اور ہم اس کو خود طے کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے، جو کہ اس معاملے میں وہ بالکل ٹھیک بھی فرما رہے ہیں، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ لیکن امریکنس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پہ فرض عائد ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اس دنیا سیاست میں کہ وہ ریاستوں کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کریں اور مداخلت کر کے وہاں کے معاملات کو اپنے مطابق سیدھا کر کے دکھائیں، جس طرح سے برطانیہ کے سفیر نے پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کی، جس پہ ایک آپ کو ری ایکشن بھی نظر آتا ہے، اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے جوڈیشری کو برطانیہ کے اندر، جس میں انہوں نے مصدق کا وہ معاملہ اٹھایا ہے کہ کس طرح سے ان کی رجیم جو ہے وہ ٹاپل کی گئی۔ اب وہ ڈاکومنٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہم نیریٹو کی حد تک تو سنتے تھے لیکن ڈاکومنٹیڈ فیکٹ نہیں تھا، اب یہ ڈاکومنٹ ہو گیا ہے فیکٹ۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔